किया है वो क्या था, इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सबसे पहले क्या किया आपने, डिवेंचर को इशू कर दिया, सबसे पहले डिवेंचर इशू कर दिया, और जितने साल इसकी लाइफ होगी, 5 साल 10 साल 20 साल, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको पैसे पे करोगे। उस पैसे पे करने को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, रिडम्पशन। सिंपल बात है, रीपेमेंट बोल दो या रीपे कर दो, इसी वर्ड को डिवेंचर के लिए क्या यूज करते हैं, रिडम्पशन। और कंपनी बाईबैक का नाम भी इशू करती है, बाईबैक आप लोगे बाद में। जब कंपनी इक्विटी शेयर खरीदती है तो उसे बोलते हैं बाईबैक ऑफ शेयर, क्योंकि रिडम्पशन नहीं होता उसका, इक्विटी शेयर मालिक होते हैं। और डिवेंचर होल्डर क्या है, लायबिलिटी है, लोन है इन्होंने दिया, तो इसलिए वर्ड क्या यूज होता है, रीपे, रीपेमेंट या रिडम्पशन। प्रेफरेंस शेयर का क्या यूज होगा बताओ, प्रेफरेंस शेयर जब कंपनी इशू करेगी और जब पैसे वापस करेगी तो वहां भी रिडम्पशन यूज होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी ओनर नहीं है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वोटिंग राइट नहीं मिलता, उनको सिर्फ डिविडेंड मिलता है। राइट, हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। मतलब हम डिवेंचर होल्डर वालों को एक टाइम के बाद, जो भी टाइम हमने उनसे फिक्स किया था, उनको हम पैसे वापस कर रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कितने मेथड्स है हमारे पास रिडम्पशन के। कंपनी इनमें से कोई भी मेथड चूज कर सकती है, और ये बात क्या हो जाएगी, इशू के टाइम पे ही बात हो जाएगी। राइट, मतलब डिवेंचर होल्डर सामने बैठे, कंपनी बैठी है, प्रोस्पेक्टस में कंपनी लिख देगी कि हम आपका रिडम्पशन इस मेथड से करेंगे, यानी ये टर्म में ही लिखा होगा। आप देखते हैं 1 बाय 1 मेथड, और फिर देखते हैं हमारे सिलेबस में कौन सा है और हम कौन सा करेंगे। राइट, देखो सबसे पहला मेथड है लमसम मेथड, नाम में ही लिखा हुआ है लमसम, एक साथ पेमेंट कर दी। जैसे इशू टाइम में आपने 10 लाख रुपए इशू करे, डिवेंचर होल्डर 10 लाख रुपए लिए, अब वो भूल जाओ, पर प्रीमियम उसकी बात नहीं कर रहा मैं, प्रिंसिपल की बात करो। आपने इशू के टाइम पे 10 लाख डिवेंचर इशू करे और उनको 5 साल बाद एक ही बार में पे कर दिया 10 लाख, दिस इज कॉल्ड लमसम मेथड। ठीक है, अब इस लमसम मेथड में हम पढ़ेंगे दो चीजें, डीआरआर और डीआरआई, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व और डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब ये दो कॉन्सेप्ट हैं, डिटेल से हम पढ़ेंगे बाद में। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, आप खुद सोचो, किसी आदमी को तुम 5 साल बाद बोल रहे हो कि तुम्हारे 10 लाख रुपए दे दूंगा, तो उसे तुम पे विश्वास कब होगा, जब तुम उसको विश्वास दिलाओगे कि तुम्हारे नाम पे एक रिजर्व क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम है डीआरआर, उसमें इतना पैसा रख रहा हूं ताकि अगर कुछ सिनेरियो हुआ तो तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो डीआरआर बनता है 25% और कभी कभी बनता है 100%। किसका, फेस वैल्यू का, नॉमिनल वैल्यू का। ये मैं बार बार बोलूंगा जब डिटेल से ये टॉपिक डिस्कस करूंगा। डीआरआर कितना बनता है, ध्यान रखिए, 25% या 100%। बताओ, रिस्की जहां ज्यादा होगा वहां 100%, जहां रिस्क कम होगा 25%, और कहीं कहीं ये बनता है 0%। नहीं बनाना, कहां बनेगा डीआरआर 0%, जो बैंकिंग कंपनीज है या जो एनबीएफसी कंपनीज है उनको डीआरआर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फंड सफिशिएंट है, वो सिक्योर है। तो वो कंपनियों के थ्योरी क्वेश्चन भी आता है कि डीआरआर कितना बने होंगे, कैसे बताओ, 0%। इतनी बात समझ में। अब आप बताओ, डीआरआर में तुमने पैसे तो डाल दिए, वो तो आइडल पड़ा हुआ है ना, गुल्लक में पैसे डाल दिए, गुल्लक में पैसे डबल हो जाएंगे, नहीं। लेकिन कॉमर्स की मार्केट क्या बोलती है, उसी फंड को कहीं इन्वेस्ट कर दो तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ जाए, और 5 साल बाद इन्वेस्टमेंट बेच देना, सारा पैसा कलेक्ट करना और उसको दे देना डिवेंचर होल्डर को। तो इसीलिए फिर हम क्या बनाते हैं, डीआरआई, साथ साथ क्रिएट किया डीआरआर और साथ साथ क्या क्रिएट कर लेंगे, डीआरआई, यानी इन्वेस्ट कर देंगे पैसे को। कितना करेंगे, 15%। और जब 5 साल की डेट आएगी तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डीआरआई किया था उसको बेचेंगे, सारा पैसा कलेक्ट करेंगे, फिर डिवेंचर होल्डर को पे कर देंगे। और पे कैसे कर रहे हैं बताओ, एक ही बार में, और एक ही बार में पे करने की वजह से क्या बन रहा है, डीआरआर। पहला मेथड क्लियर, सिर्फ एंट्री बची है, वो हम मेथड के अंदर सीख लेंगे। बोलो, डीआरआर। दूसरा मेथड है इंस्टॉलमेंट, इसको बोलते हैं रिडम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट, ड्रॉ ऑफ लॉट्स। इसी का भाई है ये, भाई मतलब किस्तों में पेमेंट कर दो। यहां लमसम बोल रहे थे, यहां क्या करना है, किस्तों में पेमेंट करने की। भाई 1 साल बाद इतना पे कर दूंगा, 2 साल बाद इतना पे कर दूंगा, 3 साल बाद इतना, 4 साल बाद इतना, ऑन सो ऑन। लेकिन डीआरआई यहां भी बनेगा। अब कैसे बनेगा वो हम क्वेश्चन में देखेंगे।
लेकिन डीआरआई यहां भी बनेगा क्योंकि रिस्क यहां भी है पैसे पे या ना कर पाने का। समझ में आ गया? तीसरा मेथड है परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। इसको ध्यान से समझो। परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, कंपनी ने डिवेंचर इशू कर दिए, आप लोग डिवेंचर होल्डर हो, कंपनी क्या कह रही है कि जिसको डिवेंचर सरेंडर करने हैं वो हमें दे दे, यानी हम ही तुम्हारे डिवेंचर वापस परचेज कर रहे हैं। तुम्हारा मन नहीं है, अभी तुम्हारे मन में ऐसा कुछ नहीं है रिडम्पशन करने का, लेकिन ओपन मार्केट में कंपनी क्या कर रही है, ऑफर कर रही है। जैसे मान लो मैं आप तुम्हें बुक दूं, बुक दे दूं पहले 100 रुपए में, और फिर बीच में अचानक मन करी जरूरत है 120 रुपए में कोई है जो बुक बेच रहा है अपनी, मेरी वाली मुझे वापस दे रहा है, तो जिसको मर्जी दो, जिसकी मर्जी मत दो। दिस इज व्हाट परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट? 12th में नहीं है, बाकी बीकॉम प्रोफेशनल कोर्सेज में ये है। उसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है बाय कन्वर्जन, यानी डिवेंचर होल्डर वालों को पहले क्या बात कर लो, 10 लाख के डिवेंचर है, ठीक है, 5 साल बाद मैं तुमको उस 10 लाख की वैल्यू के या तो इक्विटी शेयर दे दूंगा, या प्रेफरेंस शेयर दे दूंगा, या दूसरी परसेंटेज वाले क्या दे दूंगा, डिवेंचर। मतलब पैसे नहीं दूंगा, पैसे की जगह में कन्वर्ट करूंगा किसी और फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। तो दिस इज व्हाट कन्वर्जन, ठीक है। तो ये 4 मेथड वैसे होते हैं। अभी हमारे 2020-21 सेशन में ये लास्ट के दोनों मेथड नहीं, ये पहले कट गया था, ये इस बार कट गया, तो यानी इसमें हमें सिर्फ 2 मेथड पढ़ने। तो या मैं शॉर्ट में बोल दूं सिर्फ एक ही मेथड करना, एक का तो क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया। तो मेन चीज क्या पढ़ानी है आपको बताओ इस चैप्टर में, डीआरआर और डीआरआई, ये समझते ही आपको चैप्टर इजी लगेगा, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, राइट?